कौन कहता है पेड़ के ऊपर रुपए नहीं लगाए जा सकते? हमने तो भाई डॉलर भी लगा दिए हैं। ये देखिए जी, आवाकाडो की खेती भारत में पहली बार, एक नहीं है सर जी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अनेकों लगे हुए हैं जी। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? भारत में पहली बार क्यों है? आप तो कहें कि हम तो आवाकाडो बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। ये हास वैरायटी है जो भारत इंपोर्ट करता था। ये वो वैरायटी है जो 250 रुपए से लेके 1200 रुपए किलो तक बिकती थी। ये वो वैरायटी है। इसकी खेती अगर आप करते हैं, मिनिमम से मिनिमम भी पकड़े आप 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इसकी डिटेल में पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई गलत हेडिंग नहीं है, कोई गलत गाइड नहीं कर रहे हैं आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट सर ट्रेनिंग देते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीनिवासन जी, जो कि डेक्कन एक्सोटिक से हैं। तो सर सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्ते दर्शन जी, आपको देख के बहुत खुशी हो गई यहाँ पे। थैंक यू। सबसे पहले सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ड्रैगन फ्रूट के लिए नेशनल अवार्ड मिला है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर ड्रैगन फ्रूट में 6000 से ज़्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे चुके हैं और सफलतापूर्वक कर चुके हैं। नेशनल अवार्ड आपने जीता, तो वो सब तो मेरे को पता चला, लेकिन ये जादू आपने कैसे किया? वाई? सर ड्रैगन फ्रूट के साथ हम एवोकाडो के बारे में पिछले 6 साल से हमारा R&D चल रही थी जी लेकिन प्लांट मिलना बहुत मुश्किल था। हमें जी प्लांट मिला 4 साल पहले, जी क्योंकि उसका प्लांट का बेसिक होता है जेनेटिक्स। जी अगर आपका प्लांट का जेनेटिक्स ठीक हो जी तो उसके साथ आपको टेक्निकल नॉलेज हो जी तो डेफिनेटली आप एवोकाडो को यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। जी और उसका लाइव एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ड्रैगन और इसमें क्या फ़र्क है? मतलब ये आईजी क्या है और डेक्कन एक्सोटिक क्या है? तो इसके बारे में बताइए सर। सर आप जानते ही हैं डेक्कन एक्सोटिक्स एक फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है जी और डेक्कन एक्सोटिक्स का मेन इंटेंशन है फार्मर को बेस्ट जेनेटिक्स और बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल मिले। जैसे अभी हम ड्रैगन फ्रूट में 23 स्टेट्स में लगभग 1800 फार्मर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सारे फार्मर 99.99% आर सक्सेसफुल। ये हमारा रिकॉर्ड है। और उसी के साथ हम डेक्कन एक्सोटिक FPO से, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है डेक्कन एक्सोटिक्स, जी उससे फार्मर को ट्रेनिंग, असिस्टेंस और जी R&D एक्टिविटीज़ होते हैं जी स्पेशली हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में। जी और ये हमारा FPO कलेक्टिव अभी 23 स्टेट्स में स्प्रेड हो गया है और इसी में एवोकाडो भी हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया में एवोकाडो वेरी बेसिक लेवल पे है। अभी इंडिया को एवोकाडो इंपोर्ट होता है, हर साल 2500 टन तक इंपोर्ट होता है और हमारे पास जेनेटिक्स और रूट स्टॉक्स एवोकाडो के नहीं हैं। सो हमारा प्रयास ये है कि इंडिया को बेस्ट ऑफ द बेस्ट जेनेटिक्स दुनिया भर से इंडिया को लाए और यहाँ के हमारे जो इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशंस है, नॉर्थ के लिए डिफरेंट है, साउथ में डिफरेंट है, सेंट्रल में डिफरेंट है, वेस्ट जाएंगे तो डिफरेंट है, नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट है। हर एक कंडीशंस को लोकल कंडीशंस और लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल फार्मर को दे और उनको सक्सेस मिले। सो डेक्कन एक्सोटिक्स जैसे मैं बताया ये हमारा फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है जी और NGO जैसा काम करता है। और IG इंटरनेशनल एक 53 ईयर ओल्ड कंपनी है जो मुंबई हेडक्वार्टर्स बेस्ड है और जी वो इंडिया को एग्जॉटिक फ्रूट्स इंपोर्ट करते हैं दुनिया भर से। जी लगभग 20 देशों से वो डिफरेंट फ्रूट्स और एग्जॉटिक फ्रूट्स इंडिया को इंपोर्ट करते हैं। IG इंटरनेशनल लगभग पैन इंडिया प्रेजेंस है, हर मेजर सिटी में उनका आउटलेट है और वो इंपोर्ट कर हर मेजर सिटी को वो एग्जॉटिक फ्रूट्स सप्लाई करते हैं। जी और वो एवोकाडो इंडिया में 23% 25% जो वॉल्यूम है वो अकेले एक कंपनी इंपोर्ट करता है, वो है IG इंटरनेशनल। सो डेक्कन एक्सोटिक्स और IG इंटरनेशनल दोनों का कोलैबोरेशन हो गया है सो दैट फार्मर को बेटर प्लांटिंग मटेरियल मिले,
उनको टेक्निकल नॉलेज मिले, उनको असिस्टेंस मिले। उसके बाद प्लांट जो प्रोडक्शन वो फार्मर लेता है वो आईजी इंटरनेशनल उसको ले ले, उससे एंड टू एंड सोल्यूशन फार्मर को मिल जाता है। राइट फ्रॉम प्लांटिंग मटेरियल, टेक्निकल असिस्टेंस, उसके बाद टेक्निकल नॉलेज शेयरिंग, और उसके पेस्ट एंड डिसीज़ मैनेजमेंट और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के साथ उसको मार्केटिंग फैसिलिटी भी हम डेक्कन एक्सोटिक्स और आईजी का कोलैबोरेशन बना के एक जॉइंट वेंचर कंपनी बना के फार्मर को बेनिफिट देने के लिए हमारा प्रयास हम एवोकाडो से स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये इंसेप्शन हो गया है, 1 साल हो गया है हमारा जॉइंट वेंचर, और अभी हमारा कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से हो गई है, और इज़राइल में इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनी से हो गई है, और इज़राइल में सबसे बड़ा नर्सरी हैस्केलबर्ग का हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में। उसके साथ यूरोप का सबसे बड़ा नर्सरी है यूरोसिमिलियास, यूरोसिमिलियास से भी हमारा टाई अप है। सिमिलरली हमारे साउथ अफ्रीकन एक कंपनी से टाई अप है, ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी से टाई अप है, न्यूजीलैंड में एक कंपनी का टाई अप है, और मेक्सिको से एक कंपनी से टाई अप है। सो दुनिया भर में सबसे बेहतर प्लांटिंग मटेरियल देने वाले कंपनीज के साथ हम मिलजुल कर इंडियन फार्मर को सुपीरियर प्लांटिंग मटेरियल देकर उनको ट्रेन कर उनसे सबसे बेस्ट प्लांट प्रोडक्शन लेकर उसको मार्केटिंग तक हेल्प करना चाहते हैं। दिस इज़ द कोलैबोरेशन। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे बड़ा सवाल हमारे फार्मर का ये है कि अगर मैं इसको अपने खेत में लगाता हूँ, जैसे ये साउथ अफ्रीका से आया है, यस, हमारे वाला क्या ऐसा ही होगा, टेस्ट भी ऐसा होगा, तो पैदा हो रहा है ये तो हमने मान लिया, यस। तो सच में कितना प्रॉफिटेबल है, क्यों किसान हमारा इसको लगाए सर? सो एवोकाडो वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो एक $14 बिलियन इंडस्ट्री है सर। $14 बिलियन माने 1,20,000 करोड़ का इंडस्ट्री है, और इंडिया में उसका इंडस्ट्री अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। इंडिया में खाली पूरा इंपोर्ट डेटा हम पिछले 4-5 साल से देखने पर हर साल 200% से ज़्यादा उसका मार्केट डिमांड बढ़ रही है। मतलब हम मंगवा रहे हैं बाहर से, मंगवा रहे हैं कहीं बाहर से। तंजानिया से आ रहा है, कभी साउथ अफ्रीका से आ रहा है, अलग अलग जगह से आ रहा है। और साल में 2500 टन्स लास्ट ईयर हमने इंपोर्ट किया है इंडिया को जी 2500 टन्स। बिल्कुल और इंडिया का पॉपुलेशन है वर्ल्ड में 20%। बिल्कुल। आप जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्कोप है। जी। और ये एवोकाडो वर्ल्ड में मोस्ट न्यूट्रिशियस फ्रूट है, उसका हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, और इसमें ADE के विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और ये हाईएस्ट कैलोरी देता है फ्रूट में। एनी फ्रूट देखेंगे तो इससे जो मिलने वाला न्यूट्रिशन है किसी और फ्रूट में नहीं है। फर्स्ट इज़ एवोकाडो, उसके बाद बेरीज, उसके बाद ड्रैगन। न्यूट्रिशन में ये नंबर 1 है। और फार्मर के लिए, क्योंकि एक अगर आप मार्केट वर्ल्ड वाइड मार्केट में देखेंगे तो ये बिकता है कम से कम 250 रुपीज़ से लेकर 1200 रुपीज़ पर 1 किलो। ये डिपेंड होता है कौन से कंट्रीज में से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम न्यूजीलैंड से इंपोर्ट कर रहे हैं तो 1000 रुपये के आसपास है, और ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी में रहता है। और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आता है तंजानिया से। वो जब तंजानिया से आता है बहुत उसका प्राइस अराउंड 250 रुपीज़ से 300 रुपीज़ तक 1 किलो हो जाता है। उसके बाद ये आता है ऑस्ट्रेलिया से, और फाइनली आता है पेरू, कोलंबिया से इंडिया को आता है। और अक्टूबर नवंबर ये सीज़न हमारे पास प्रोडक्शन है, और ये टाइम पे वर्ल्ड वाइड उसका शॉर्टेज होता है। और ये टाइम कम से कम अगर फार्मर को 200 रुपये 1 केजी को मिल जाए तो भी 1 एकड़ में वो 8 टन के आसपास प्रोडक्शन ले सकता है। तो कम से कम प्राइस मिलने पर भी 10 लाख का जो मार्क है आराम से वो क्रॉस कर सकता है। उसका पोटेंशियल है 16 लाख रुपए का पोटेंशियल है एवोकाडो में, अगर हम 200 रुपये का ही भाव लेंगे। अगर उसका 300 या 400 मार्केटिंग के द्वारा और अच्छा उसका क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो वी विल हैव मोर इनकम। जब हमारे भारत में पैदा होता है ये, तब दुनिया में ये कहीं और पैदा नहीं होता, सबसे बेनिफिट हमें ये मिल जाता है। तब हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे जाके बेचेंगे तो हमें बहुत अच्छा दाम मिल सकता है, 500 रुपये किलो, 400-600 रुपये किलो मिल सकता है। लेकिन हम 50 रुपये किलो भी अगर पकड़ें, 100 रुपये किलो भी पकड़ें, तब भी हमारा प्रॉफिट
किसी भी क्रॉप से, अन्य जितनी भी क्रॉप्स हमारे किसान भाई आज के टाइम पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा है। तो हमारे किसानों के लिए प्रॉफिटेबल तो है, और मैंने इसकी प्रोडक्शन भी देख ली है, पैदा भी हो रहा है और डिमांड भी है। तो हमें क्या है करना है। और एक बात है इम्पॉर्टेंट है कि ये वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट है। ओके जैसे कि आम का पेड़ है, ओके वेरी लो मेंटेनेंस। ओके अगर हम दूसरे बागान में देखेंगे तो उसका हाई मेंटेनेंस होता है, वेजिटेबल कल्टीवेशन करेंगे हाई मेंटेनेंस होता है, बट ये हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में अगर एवोकाडो को प्लांटेशन करेंगे ये आम जैसा ही है, बहुत लो मेंटेनेंस है। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि भाई साहब आवाकाडो तो हमने इंडिया में देखा है, ये आज की कोई नई बात थोड़ी बता रहे हो, भारत में पहली बार बता रहे हो आप। ये तो 120 साल से हो रहा है भारत में, साउथ इंडिया में ये आवाकाडो 120 साल से हो रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस खास वैरायटी की जो सर के हाथ में है, ठीक है ना। ये भारत में पहली बार हुई है। तो इन वैरायटीज़ में क्या कंपैरिजन है, क्या बेटर है, क्या अंतर है, तो सर डिटेल में बताएं। सर एवोकाडो इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। ये लगभग 120 साल पहले ब्रिटिश यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले या ऑलरेडी यहाँ पे प्लांटेशन लगाया, स्पेशली मैसूर और बैंगलोर के रीजन्स में जी लेकिन वो होता है नॉर्मल वेस्ट इंडियन रेस वैरायटीज़। उसमें क्या होता है, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला वेस्ट इंडियन रेस वैरायटी ये 400 ग्राम 300 ग्राम के ऊपर होता है और उसमें ऑयल परसेंटेज लेस देन 8% होता है और थोड़ा कड़वा होता है और उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ऑयल की मात्रा कम होती है। ये कुछ डिमांड का नहीं है, बट वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो 95% ऑफ द होल फार्मिंग इंडस्ट्री इज़ बिहाइंड हास, क्योंकि हास उसका अलग ही टेस्ट है और ये मैक्सिकन रेसिस के फ्रूट है और ये ऑयल परसेंटेज ज़्यादा होता है, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। इसका और इसका आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जैसे मैंने बोला था 250 रुपये से 1000 या 1200 रुपये तक 1 केजी होता है सीज़न के हिसाब से और कंट्री के इंपोर्ट से हिसाब से, बट लेकिन ये इंडिया में बिकने वाली फ्रूट फार्मर को मिल जाता है 25 रुपये से 30 रुपये 1 किलो बस, क्योंकि उसका टेस्ट इसके कंपैरिजन का नहीं है और इसका ऑयल परसेंटेज कम है। ऑयल क्योंकि ये एवोकाडो से बाई प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, ये एवोकाडो ऑयल भी एक्सट्रैक्शन को मिलता है। ये 1500 रुपये 1 लीटर बिकता है एवोकाडो ऑयल। तो दोस्तों कुल मिला के इससे इसका ऑयल भी 1500 रुपये किलो बिक रहा है और ये खुद भी 200-250 से लेके 1200 रुपये तक बिक रहा है। तो इसकी वैल्यू अगर होती इतनी तो आज भारत को इंपोर्ट ना करना पड़ता और ये भारत में बहुत अच्छे दाम पे बिक रहा होता। तो एक बात तो क्लियर है कि भारत में ये हो सकता है, आपके सामने लाइव रिजल्ट है, अच्छी वैरायटी भी है। तो सर आप ये बताएं ये कहाँ कहाँ हो सकता है, आपने स्टडी भी की थी आपने बताया, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि बहुत सारे लोगों में बहुत सारे अलग अलग हिस्सों से देखते हैं, क्या उनके वहाँ पे वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सर जब हमने 3 या 4 साल पहले एवोकाडो प्लांटेशन करने के लिए सोच रहे थे, जब मैंने मेट द एक्सपर्ट्स बोल रहे थे इंडिया में एवोकाडो खास एवोकाडो हो भी नहीं सकता है। और आप बात करो हैदराबाद में टेम्परेचर 42 तक चला जाता है और आप खास एवोकाडो होता है 35-36 डिग्रीज के ऊपर होता नहीं है और उसका एल्टीट्यूड चाहिए 1000 फुट के ऊपर अच्छा हो जाता है, लेकिन जो सी लेवल पे नहीं होता है और फ्लैट लैंड्स पे नहीं होता है। दिस वर द मिट्स। लेकिन हमने 6 साल पहले स्टार्ट किया था एवोकाडो ग्रो करने का। हमें 2 साल लगे प्लांट को इंडिया को लाने के लिए, क्वारंटाइन क्लियर करने के लिए, और प्लांट बाई किए थे। 4 साल पहले हमने यहाँ पे प्लांटेशन लगाई है 100 प्लांट और 100 प्लांट लगाई है शिमला में। तो हम कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं कि आइडियल कंडीशंस का रिजल्ट क्या है और नॉट सुटेबल कंडीशन का रिजल्ट क्या है। और आप देख सकते हैं 4 साल के बाद यहाँ पे प्लांट अच्छी तरह सर्वाइव हो सकते हैं और यहाँ पे बढ़िया फ्रूटिंग भी आ रहा है। डिस्पाइट यहाँ पे 42 डिग्रीज आता है समर में, फिर भी ये प्लांट सर्वाइव हो चुके हैं और फ्रूटिंग भी दे रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया है, रिसेंटली हमने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स, ये ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के एक एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन है,
नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स के साथ हमने एक कंपैरेटिव स्टडी किया है कि आइडेंटिफाइंग इंडिया में द बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस कहाँ कहाँ पे है, और इसको कंपेयर किया है वर्ल्ड वाइड में बेस्ट कंडीशंस कहाँ से है। हमने जो वर्ल्ड वाइड जो अच्छे प्रोडक्शन लेते हैं टॉप 10 कंट्रीज, जी उनका स्पेसिफिकेशंस, उनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अलॉन्ग उसके साथ 19 पैरामीटर्स हमने लिया है, जैसे कि एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डे लाइट साइकिल, ड्यूरेशन और सीजन, पूरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अलॉन्ग विद एल्टीट्यूड, पूरा 19 पैरामीटर्स को कंपेयर कर कर वर्ल्ड वाइड जो बेस्ट कंडीशंस है, सिमिलर कंडीशंस इंडिया में कहाँ कहाँ पे होते हैं, अलॉन्ग विथ डाटा गिवन बाय द सैटेलाइट। ओके सैटेलाइट इमेजरी का भी हमने इसको यूज़ किया है। और इकोलॉजिकल स्टडी एक हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट NBPGR जो है वो उन्होंने किया था अलॉन्ग विद द डेक्कन एक्सोटिक FPO। हमने आइडेंटिफाई किया है पैन इंडिया को, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम इंडिया को 3 जोन में उसको बांट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जो इंडिया मैप में जो रेड जोन्स है, दीज आर द बेस्ट ग्रोइंग एवोकाडो एरियाज इन इंडिया। उसके बाद ऑरेंज जोन्स होते हैं, उसमें भी ब्लैक स्किन के एवोकाडोज भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाइड वैरायटीज हो सकते हैं। लेकिन रेड जोन जो है वो आइडियल कंडीशन है, सारे के सारे सभी किस्मों के सभी किस्म के एवोकाडो वैरायटीज वहाँ पे हो सकते हैं। और ऑरेंज जोन्स सेकेंडरी जोन्स, उसके बाद येलो और ग्रीन जोन्स। येलो और ग्रीन जोन्स में हमें स्पेसिफाइड वैरायटीज, स्पेसिफाइड रूट स्टॉक के कॉम्बिनेशन से जब हम करेंगे तो ये एरियाज में भी आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि तेलंगाना और ये हैदराबाद का ये हमारा फार्म है जो ऑरेंज और येलो जोन में आता है, जी और यहाँ पे भी देख सकते हैं हास भी हो रहा है यहाँ पे। जी, लेकिन इसके लिए स्ट्रेटजी, मेहनत और टेक्निकल नॉलेज नॉलेज कंप्लीटली आपको चाहिए। जो डेक्कन एक्सोटिक FPO है और IG डेक्कन का कंपनी है वो फार्मर को प्रोवाइड करते हैं। तो किसान भाइयों, अब आपका एक सवाल होगा कि ये हमारे हाथ में है तो ये बिल्कुल ब्लैक स्किन है और ये हल्का सा क्या पूरा ग्रीन है पत्ती जैसा, तो ये ग्रीन से ब्लैक कैसे होगा सर, कि हमारे किसान कैसे मान लें कि ये ब्लैक है? सो पहले ये जब पेड़ में होता है ये ग्रीन होता है, और ये देख सकते हैं उसके ऊपर रफ स्किन है। ये डिफ्रेंसिएशन है हास का, ये पेक्युलर है हास वैरायटी का। ये रफ स्किन होता है, और जब पेड़ पे होता है ये ग्रीन होता है जी और जब ये रेडी होता है हार्वेस्ट के लिए जी तो ये ग्रीन से लेकर ब्लैक टर्न होता है। ओके सो ये है, जब ये ब्लैक हो जाएगा ये रेडी टू ईट है। तो जब ये ग्रीन रहेगा तो अभी पका नहीं है, जब ये रेडी हो जाएगा खाने के लिए इट विल टर्न इनटू ब्लैक, और मार्केट में इसी का डिमांड है। और इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है सर? सो अगर प्लांट के ऊपर ये रेडी हो जाएगा, अगर हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे 1 से 1.5 महीना प्लांट के ऊपर छोड़ सकते हैं। मतलब टूट के गिरेगा नहीं? नहीं गिरेगा, वो लोकल वैरायटी में गिर जाएगा लेकिन ये वैरायटीज़ में गिरेगा नहीं। और हार्वेस्ट करने के बाद अगर कोल्ड स्टोरेज में लगाएंगे तो ये 60 डेज रहेगा, 60 दिन 60 डेज ये उसका शेल्फ लाइफ है। टेम्परेचर मेंटेन करके कोल्ड स्टोरेज में लगाएंगे 60 + 40 100 दिन, लगभग आपको 3 महीने का एडवांटेज मिलेगा ये वैरायटीज, ये पेक्युलर वैरायटीज चूज करने पर। जी, तो आप मार्केट को रेट के हिसाब से भी आप इसमें बेट कर सकते बेट कर सकते हैं और हार्वेस्ट भी उसके साथ कर सकते हैं और मार्केट को सेंड भी उसी के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये पीक प्राइजेस आते हैं और अभी हमें सितंबर में, ये भी 15 दिन के बाद रेडी हो जाएगा जी। और उसको हम चाहिए तो और 1 महीना रुक सकते हैं कोल्ड स्टोर में लगाकर, और 1-2 महीने भी रुक सकते हैं, और जब मार्केट में पीक प्राइजेस होगा तब ये हम मार्केट को भिजा सकते हैं और बेस्ट प्राइजेस हम ले सकते हैं। यानी पूरा कंट्रोल फार्मर के हाथ में।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्रूट ये लगा हुआ है और एक वो पीछे लगा हुआ है। तो क्या सर हम इसको अब हार्वेस्ट कर सकते हैं या महीने बाद करें, वो कैसे एनालाइज होगा सर ये? ये लगभग अभी हार्वेस्ट भी कर सकते हैं और अनदर 30 डेज़ के बाद भी हार्वेस्ट हो सकती है। आज ये तो हार्वेस्ट हो सकती है डेफिनेटली। हार्वेस्ट करके देखिए एक बार, सिंपल आप उंगली से तोड़ दीजिए बस, सिंपल। बहुत ईजी है सर ये तो। बहुत ईजी है। पर आप कह रहे हैं ये टूट के नीचे नहीं गिरता? नहीं गिरता है, 1 महीने छोड़ देंगे तो भी नहीं गिरेगा। तो लगभग ये 200 से 210 ग्राम के आसपास का ये आप ये आवाकाडो देख सकते हैं मेरे हाथ में, जो हमने अभी अभी हार्वेस्ट किया है अपने इस पौधे से। तो आपके सामने ये बिल्कुल लाइव रिजल्ट है और कुछ दिनों में ये पक जाएगा। और पकने के बाद की क्लिप आप देखिए, कितना शानदार ये लग रहा है, अमेजिंग। सर बहुत सारे लोग कहते हैं ये समंदर के पास नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा ठंड में भी नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं हो सकता। तो इसके पीछे का क्या वहम है, क्या मिथ है, इसके बारे में बताएं सर। सर एवोकाडो कल्टीवेशन के ऊपर बहुत सारे मिथ्स हैं जी और किसी ने यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्राई कर कर नहीं देखा है। लेकिन हम प्रैक्टिकली हम इज़राइल को जाके मैंने देखा है। जी इज़राइल में सी लेवल पे होता है जी और नॉर्दर्न पार्ट वो पे जॉर्डन वैली बोलते हैं, जी। वहाँ पे टेम्परेचर 48 डिग्रीज है। 48 डिग्री। 48 डिग्री। और ताजुब की बात है कि विंटर में वहाँ पे टेम्परेचर -2.5 है। ओ समर में 48 तक चला जाता है, विंटर -2.5। वो सी लेवल पे नहीं है सर, दैट इज -200 मीटर्स बिलो द सी लेवल। ओके। आप लोकेशन उसको बोलते हैं मसादा, नॉर्दर्न इजराइल में है, जॉर्डन वैली में है। आप गूगल करके देख सकते हैं मसादा। मसादा इज द हॉटेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन वेयर एवोकाडो कैन ग्रो। वहाँ पे ब्लैक स्किन ग्रो करते हैं, ग्रीन स्किन ग्रो करते हैं जी जी। और अच्छे बहुत सारे वैरायटीज ग्रो करते हैं। तो अगर उतना एक्सट्रीम कंडीशन में वो ये ग्रो कर सकते हैं तो इंडिया में तो ये आराम से हो जाएगा। और प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया है। जी। तो सर किसान ने डिसाइड कर लिया कि वो इसके साथ जाएगा क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो किसान के मन में सवाल आएगा सर कि उसको अपने खेत में लगाने में खर्चा कितना आएगा, उस खर्चे को वो कितने समय में पूरा कर सकता है, और जो आप प्रॉफिट बता रहे हैं 10 लाख पर एकड़, उसको वो कब मिलेगा? सर पहले अगर किसान इंटरेस्टेड हो जी। तो हम डायरेक्टली पौधे बेचने की वो नहीं है सर। जी पहले हमें सूटेबल वैरायटी वहाँ पे क्या हो सकती है जी। उसको हमें चाहिए, उसका सॉइल का एनालिसिस करवाना है जी और उसके साथ वाटर एनालिसिस करवाना है जी और लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखना है, समझना है और उसके बाद डिसाइड होना कौन सा रूट स्टॉक और कौन सा वैरायटी। क्योंकि जी। हर एक रूट स्टॉक और वैरायटी का जो कॉम्बिनेशन होता है आपके लोकल कंडीशंस और सॉइल के हिसाब से और वाटर के हिसाब से वो कॉम्बिनेशन बदल जाता है ओके। और उसी के हिसाब से प्राइसिंग भी बदल जाती है। क्योंकि अभी प्लांट जो भी है सर, वी आर कम्प्लीटली इम्पोर्टिंग फ्रॉम अराउंड 6 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। जी जी। आपके जो स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, आपके जो स्पेसिफिक लोकेशन हो, उसके हिसाब से हम रिकमेंड करते हैं। जी और प्राइसिंग फार्मर को, क्योंकि ये 100% इम्पोर्टेड है जी। और उसका जो रॉयल्टीज़ पे करना पड़ता है। जी और इंडिया में हम प्रयास कर रहे हैं कि सबसे लोएस्ट प्राइस जो बाकी जो फार्मर्स देते हैं और इम्पोर्टर्स देते हैं, सबसे लोएस्ट प्राइस हमें फार्मर को दे। दिस जी। इज आवर विजन। जी और अप्रॉक्सीमेटली अभी के लिए एक प्लांट लेने के लिए कम से कम 1600 रुपये से 2200 रुपये तक उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से जी। प्लांट मिल आपकी जाता मिट्टी है। के हिसाब से, पानी के हिसाब से कौन सी वैरायटी फिट आएगी, उसके उसके हिसाब हिसाब से से प्राइस चेंज है और टाइम ट्रांसपोर्टेशन और काफ़ी चीज़ें वेरी करती हैं। ये वेरी करती है। जी आप कम से कम एक बीघा से स्टार्ट करें। ओके। मैं नहीं बोलूँगा कि आप 2 एकड़ में लगाओ, 5 एकड़ में, नो। आप ट्राई करना चाहते 50 प्लांट एक बीघा में, माने 1 एकड़ के आप 200 प्लांट लग जाएंगे। जी स्पेसिंग लग जाएगा 3 मीटर बाय 6 मीटर, माने 10 फुट बाय 20 फुट। जी आप एक बीघा से स्टार्ट करो, जी। 50 प्लांट ट्राई करो। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, आपको कंडीशंस आपको सूट करती है, तो आप यू कैन एक्सपैंड टू अ बिगर स्केल। जी। तो 50 प्लांट मान के चलो, उसने सर 1 लाख रुपए में प्लांट जाएगा। लिए, चलो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। के लिए एक प्लांट लेने के लिए कम से कम
1600 रुपए से 2200 रुपए तक उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से जी, प्लांट मिल आपकी जाता मिट्टी है। के हिसाब से, पानी के हिसाब से कौन सी वैरायटी फिट आएगी, उसके उसके हिसाब हिसाब से से प्राइस चेंज है, और टाइम ट्रांसपोर्टेशन और काफ़ी चीज़ें वेरी करती हैं। ये वेरी करती है। जी, आप कम से कम एक बीघा से स्टार्ट करें। ओके। मैं नहीं बोलूँगा कि आप 2 एकड़ में लगाओ, 5 एकड़ में, नो। आप ट्राई करना चाहते हैं 50 प्लांट एक बीघा में, माने 1 एकड़ के आप 200 प्लांट लग जाएंगे। जी, स्पेसिंग लग जाएगा 3 जी, मीटर बाय 6 मीटर, माने जी, 10 फुट बाय 20 फुट। जी, आप एक बीघा से स्टार्ट करो, जी, एक 50 प्लांट ट्राई करो। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, आपको कंडीशंस आपको सूट करती है, तो आप यू कैन एक्सपैंड टू अ बिगर स्केल। जी। तो 50 प्लांट मान के चलो, उसने सर 1 लाख रुपए में मिल प्लांट जाएगा। लिए, चलो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उसने, यस। 1 सवा लाख रुपए उसका लग गया। तो कब उसको प्रोडक्शन मिलेगी, कितने साल में, या और कब उसका वो पैसा रिकवर हो सकता है सर? यूजुअली कब सर, वो उसको 10 लाख रुपए आमदन है, वो कब मिल सकती है? सो यूजुअली क्या होता है सर, प्लांट इंडिया को इंपोर्ट होने के बाद उसको क्वारंटाइन करना पड़ता है। वो कंट्री से कंट्री डिपेंड होता है। जी, कुछ कंट्रीज 6 महीने से लेकर 1 साल का क्वारंटाइन का पीरियड होता है। जी, अब प्लांट को क्वारंटाइन कर दो, उसके बाद हम फार्मर को देते हैं। लगाने के बाद जब प्लांट बढ़ जाएगा, जी, यूजुअली 3 to 4 ईयर्स तक जो भी फ्लावर आएगा, 2 साल के बाद फ्लावर आएगा, लेकिन फ्लावर हमें निकालना चाहिए क्योंकि प्लांट बढ़ेगा नहीं। और यूजुअली 4 साल के बाद फ्लावरिंग को हम छोड़ देते हैं, लाइक मैंगो प्लांट। ओके, मैंगो भी हमने 4 साल के बाद ही यूजुअली फ्रूटिंग लेते हैं, जी। तो पहले 3 साल उसका फ्लावरिंग निकाल देते हैं, उसके फ्लावरिंग आएगा लेकिन हमें निकाल निकाल देना। देना चाहिए, जी, प्लांट को ग्रो करने चाहिए। जी, 4th ईयर के बाद जब हम प्लांट को बढ़ने देंगे, फ्लावरिंग फ्रूट को लेंगे, तो पहले साल आपको 5 kg तक आ जाएगा, ओके, और उसके बाद ये बढ़ता जाएगा ऑन एन एवरेज ऑफ 40 kg पर प्लांट पर ईयर। ओके, 40 kg आ सकता है सर एक प्लांट में से, माने आप 1 एकड़ में कम से कम 8 टन से लेकर 10 टन तक आप आराम से प्रोडक्शन ले सकते हैं। ओके, आप मान लीजिए इवन 100 रुपये तो भी 8 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन हमारा टारगेट इज़ 200 रुपीज़ बिल्कुल, मिनिमम, क्योंकि मार्केट में अभी 400 रुपये से 1000 रुपये तक बिक रहा है। जी, फार्मर को 200 रुपये लगाए तो भी वो 15 लाख की मार्जिन आराम से क्रॉस कर देगा। इवन जी, 100 रुपये लगाएंगे तो भी 8 लाख रुपए आराम से कमा लेगा 1 एकड़ से। हमारे किसान ने डिसाइड कर लिया कि उसको आवाकाडो लगाना है। डेक्कन एक्सोटिक क्या क्या हेल्प करता है एक फार्मर की इस खेती में? सर जैसे कि आप जानते ही है, हम ड्रैगन फ्रूट को कैसे बढ़ावा दिए और अभी उसको कैसे पॉपुलर हो गया है, जी, और सिमिलर हम एवोकाडो का भी हम फार्मर को हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि उनको सुपीरियर प्लांटिंग मटेरियल देना है, जी, अच्छा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, उसके साथ उनको अवेयरनेस लेके आना है, और फार्मर को ट्रेनिंग देना है, जी, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करवाना है। जी, और उसके बाद उनका अगर कुछ इन्फेक्शंस या सपोर्ट चाहिए, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट, उसको हम टेक्निकली एडवाइजेस देते हैं। जी, उसके बाद मार्केटिंग में भी हम उनको लोकली अटैच कर सकते हैं, जी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लीड्स आते हैं, और उनका क्वालिटी प्रोडक्शन होने पर आफ्टर हम सेल एंड सर्विस भी हेल्प कर रहे हैं। जी। तो यानी कि नॉलेज से लेके, पौधा लगाने से लेके, पौधे को बड़ा करने से लेके, पौधे का जब फल बिकना है तब तक आपको सपोर्ट किया जाएगा, और आपको सिर्फ एक बार ही चार्ज देना है जब आप प्लांट लेंगे। इसके अलावा किसी भी सर्विस का कोई चार्ज नहीं है। यस, सो दिस इज़ द मेन इंटेंशन ऑफ हमारा FPO, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी का। हमारा मेन इंटेंशन वही है कि फार्मर को टेक्निकल नॉलेज मिले और सही पौधा मिले, क्योंकि इंडिया हैज़ द वेरी गुड पोटेंशियल, और हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस एकदम बढ़िया है। हम आराम से वर्ल्ड लेवल पे जो क्वालिटी प्रोड्यूस मिलती है, हम लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल। और फार्मर को इनकम बहुत ज़्यादा मिल सकती है। हमारा प्रयास यही है। फार्मर को हम उनको नहीं पता है कि रूट स्टॉक और सियॉन क्या होता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप एक पौधा को ले लें, तो जब जो रूट सिस्टम होता है, जो धरती के नीचे होता है, उसको जो जड़ें होती हैं, उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं, और वो
पैदा होता है एक सीड से या हम टिश्यू कल्चर प्लांट से पैदा करते हैं, उसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं। और जो प्लांट जो धरती के ऊपर है वो फ्रूट देती है, तो उसको हम ग्राफ्टिंग करते हैं, वो है सियॉन। प्लांट में रूट स्टॉक अलग होता है और सियॉन अलग होता है। सियॉन से हमें फ्रूट मिलता है और जो क्वालिटी वाला फ्रूट हमें चाहिए वो उसको ग्राफ्ट करते हैं। और ये रूट स्टॉक स्पेशलिटी है कि ये खारे पानी में भी ग्रो मीन जस्ट अगेन कंटिन्यू। ओके। ये रूट स्टॉक की स्पेशलिटी होता है कि अगर आपके मिट्टी में क्ले परसेंटेज ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा रुकती है, या चूने की मात्रा ज़्यादा हो, या आपके वाटर में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो, ये सारे को भी सह सके और इट इज़ टॉलरेंट टू ऑल दिस थिंग्स। ये रेसिस्टेंस भी रूट स्टॉक स्पेशलिटी रूट स्टॉक्स होते हैं जो ये सारे फैक्टर्स को भी टॉलरेट कर कर सर्वाइव हो जाते हैं। सो इसके लिए हम सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े यूनिवर्सिटी इज़राइल और यूएस के, उनके साथ कोलैबोरेट कर कर इंडिया को हमारे जो सॉइल के जो हिसाब से वो रूट स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए वो स्पेशलिटी रूट स्टॉक इंडिया को इंपोर्ट कर कर फार्मर को अभी हम दे रहे हैं। जी, तो आप हमें बताएं कौन से प्लांट पे कौन सा ग्राफ्ट किया है सर? ये वाला रूट स्टॉक है जुटानो विथ हास, मैक्सिकन हास। ओके। सो ये इवन हाई रेनफॉल के जोन पर भी जुटानो इज़ मोर सूटेबल, और जुटानो कैन टॉलरेट इवन फ्रॉस्टिंग। टेम्परेचर आपको कम होने पर भी जुटानो रूट स्टॉक आपको सह सकता है। और दूसरा प्लांट देख सकते हैं हमने डगानिया सीरीज, वो है इजरायली रूट स्टॉक, उसके ऊपर हमने प्लांट का ग्राफ्टिंग किया है, वो है लामहास का। सो ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे हैदराबाद में जो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे चलता है, और यहाँ पे हमारे पास थोड़ा वाटर में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है। ये प्लांट इसको भी टॉलरेट कर सकता है, स्पेशली डगानिया का। तो सर आपने बताया कि यहाँ फार्मर को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, टेक्निकल सपोर्ट है, और उसको प्लांटेशन से लेके उसके बाद आप उसको पोस्ट हार्वेस्टिंग तक सपोर्ट करते हैं। तो आपसे फार्मर कैसे जुड़ सकता है, कितने दिन महीने में ट्रेनिंग होती है, और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है आपकी? सर यहाँ पे हर सैटरडे को यूजुअली फार्म विजिट्स होते हैं सर, लेकिन हर महीने में 2 बार सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक फार्मर यहाँ पे इंटरैक्टिव प्रोग्राम होता है, महीने में 2 सैटरडेज। जी। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं और यहाँ पे देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो जो ये नंबर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पहला अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि अगर बहुत सारे यहाँ पे फार्मर्स आते हैं और 30 to 40 का एक ग्रुप बना के हम यूजुअली उनको बताते हैं। अगर बड़ा ग्रुप हो गया तो सबको ज़्यादा अटेंशन हम नहीं दे सकते हैं। जी। और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज है। यहाँ पे आ सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपके जो भी सारे क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे हमारे टीम से बात कर कर वो उसका आंसर्स आप ले सकते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज। जी। पहले लेकिन एक ही है कि आप पहले अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे आ जाइए और ये नंबर पे आप कांटेक्ट करें। जी। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, काफ़ी डिटेल में हमें बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और किसान भाइयों, मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूँ कि मैं इस फील्ड में काफ़ी सालों से हूँ। मैं पहली बार आवाकाडो को इतने अच्छे लेवल पे आपके सामने हम दिखा पा रहे हैं, और एक मिरेकल से कम नहीं है, एक शानदार चीज़ है। तो आप इसका ट्राई ज़रूर करें, बहुत छोटे लेवल से करें, लेकिन ट्राई ज़रूर करें। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे कुछ नया नहीं पा सकते, कुछ एफर्ट तो करना ही पड़ेगा आपको। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, ट्राई करें, विज़िट करें। तो इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।